amazing people who put this title together. सबसे पहले the visionary behind this masterpiece, Aarti Kadav, whose directorial venture has beautifully brought this story for ZEE5 to check her out and Mrs. the one and only Sania Malhotra. Hi Sania. तो आपके मिस्टर को बुला लेते हैं. आप रिचा हैं और ये दिवाकर हैं. Divakar Kumar is a layered character bringing depth to the marital dynamic in this story. इससे बेहतरीन husbands की introduction हो नहीं सकती थी जिंदगी में. तो सारे husbands के लिए तालियां हो जाए सबसे पहले. Yeah, thank you. That I'm showing it to you all. आप सबकी सुंदर सुंदर शक्लें देख के मेरा मन कर रहा है कि अभी ट्रेलर चला दूं और आपको दिखा दूं. It's a film which is very very close to my heart and I'm so happy that I am with my director Aarti and with my lovely co-actor Nishant here. Thank you so much for giving us love and I hope you all like the trailer too. Let's do this. Kala Ghoda, 25 years. Let us show you the trailer. You're a special audience. You're the first audience in the world to watch the trailer of Mrs. Are you ready? Can we have a round of applause और trailer चलाया जाए please? बहुत बहुत शुक्रिया. Wi-Fi password. A1 B2 C3 D4. All good for cameras? Okay, great. Please. अगर औरतों को ये relatable लगे, तो मैं चाहूँगी कि you stand up and give an applause. If the women like it. Oh man, that's what I'm talking about. Thank you for your honesty. I don't believe that सिर्फ औरतें ही हैं जो relate करती हैं. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे husbands हैं जो अपनी औरतों के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं. If you're one of those men, green flag men, आप भी उठकर ताली बजाएं. क्या बात है sir? Thank you. क्या? Can you see that? How beautiful is that? Thank you, thank you, thank you. थोड़ी सी बातचीत होगी क्योंकि ये एक फिल्म नहीं है, ये इतना रिलेटेबल इमोशन है. एट सम पॉइंट मुझे लगा मेरी मम्मी की कहानी है ना? तो आरती जी सबसे पहले मैं आपको माइक देना चाहूँगी. आरती जी डायरेक्टर हैं. आरती जी आप हमें बताइए कि ये जो कहानी है ये आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है कि आपको ये कहानी डायरेक्ट करनी थी, बताइए. मुझे लगा कि जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे लगा कि ये सबकी कहानी है. ये मेरी कहानी है, मेरी मम्मी की कहानी है, मेरी आंटी की कहानी, मेरे पापा की कहानी है. तो मुझे लगा कि इस कहानी को बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बहुत प्यार से बनाना है. तो इसलिए मुझे लगा कि ये फ़िल्म को बनाऊं और उसको ऐसा बनाऊं कि उसको देख के लोगों को कुछ चेंज आए उसमें, या उनको कुछ रियलाइज़ हो कि उनके लाइफ में जो कंडीशनिंग है वो उनको क्वेश्चन करे. सो वो मेरा उद्देश्य था. क्या बात है. थैंक यू सो मच फॉर दैट आरती. सानिया आप तक ये माइक. ये जो आप किरदार निभा रही हैं रिचा का, इट्स लिटरली एवरी वुमन हियर. हाउ मेनी वुमेन सी देमसेल्व्स इन रिचा ऑन द स्क्रीन? हाथ ऊपर. क्या बात है. थैंक यू सो मच. देयर सो मेनी ऑफ अस who would be these women. You're standing on the stage, you just launched the trailer in front of an audience at Kala Ghoda. What does that mean to you? How does it feel? It feels very special. जैसे आरती ने बोला कि रिचा हम सब में कहीं ना कहीं है. मेरी मम्मा में भी है. मैंने अपने दोस्तों में रिचा को देखा है. मैंने राह चलते औरतों में रिचा को देखा है. ये फिल्म बहुत स्पेशल है. ये स्टोरी बहुत स्पेशल है और मेरे दिल के करीब है. और जैसे आरती ने बोला कि फ़िल्म बनाने का मकसद ये था कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो कि ये बहुत ही सटल कंडीशनिंग है हमारी लाइफ में, कि ये औरतों का काम है और ये उन्हीं को ही साजता है. मतलब ये आप मूवी देखेंगे तो आप इस चीज़ को क्वेश्चन करेंगे और वो मुझे बहुत ही ये वो मैसेज बहुत करीब है मेरे दिल के. तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी दैट वी हैव लॉन्च दिस ट्रेलर इन फ्रंट ऑफ सच एन लवली ऑडियंस. अभी तो आपने ट्रेलर देखा है. फिल्म आ रही है 7 फेब को ZEE5 पर, और फिल्म देखने के बाद मुझे लगता है वो ये संख्या बढ़ जाएगी लोगों की लगता है उठ के ताली बजाने वालों की. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन इतना खूबसूरत मैसेज. देखिए हमारा जो फेस्टिवल है ना, ये भी इस मैसेज को देखकर आपको हमने न्योता दिया, क्योंकि हम जानते हैं that it goes with the themes that we'd like to reach out to with Kala Ghoda. So thank you so much for bringing the trailer to us. It's lovely. इतने खूबसूरत मर्द. आय हाय. निशान भैया के लिए तालियां हो जाए. निशान जी आप दोनों की जोड़ी माशाल्लाह, इतना मैं कह दूं, बिकॉज ये जो आपको ऐसे उनको उठकर देखना पड़ रहा है, बिल्कुल जया अमित जी की याद आ गई यार. क्यूट है, क्यूट है. हाउ वाज दैट डायनामिक? बिकॉज शी माइट हैव स्ट्रेन्ड हर नेक. वर यू कॉन्स्टेंटली लुकिंग डाउन लाइक दैट?
Actually, it worked for our characters, if you see. Somewhere she एब्सोल्युटली has to look up to me all the time. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आपका कैरेक्टर जो है, देखो सिर्फ ट्रेलर देखकर ना लोग इस वक्त अनुमान नहीं लगा सकते कि ये स्टोरी कहाँ जाने वाली है. सो आई वांट टू आस्क यू, बता ही दो यार, ये जो दिवाकर है, is he a good guy? Is he a not that good guy? Is he a layered guy like a kanda? How would you describe your character? आई थिंक दिवाकर बहुत सिंपल है. उसने जो देखा है अपनी लाइफ में, जैसे वो बड़ा हुआ है, अपने फादर को, अपने ग्रैंडफादर को, हाउ पीपल हैव बीन लिविंग इन हिज फैमिली, हाउ एवरीबडी अराउंड हिम, उसके रिलेटिव्स, उसके दोस्त, उनके फादर्स, मदर्स, जो भी घरों में चल रहा है, उसने वो देखा है. और उसके लिए जो भी कुछ हो रहा है वो सब नॉर्मल है, जैसे हमारे लिए भी नॉर्मल है. फॉर मी, जब दिवाकर का कैरेक्टर मेरे पास आया था, सो आई डिडंट हैव टू लुक आउटसाइड. मैं किसी और को देखना नहीं पड़ा कि हाँ इसको देखता हूँ ऐसा होगा. फर्स्ट पर्सन दैट आई हैड टू लुक फॉर वाज मी ओनली. मैं खुद को ही देख रहा था. सबसे पहला काम ये था कि क्या तू करता है, क्या तू दिवाकर है. तो कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि देयर इज अ लिटिल दिवाकर इन मी ऑल्सो, विच आई ऑब्वियसली हैव करेक्टेड in many ways. And I think when everybody here, all the guys, everybody who will watch this film, उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर दिवाकर दिखेगा ज़रूर. किसी को शायद 20%, किसी को 40, 50, 100 वाला भी कोई ना कोई होगा. पर यहाँ पर हम सब में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिवाकर तो है ही. You know, thank you so much, Nishant, for giving us that beautiful answer and being honest, because not every man has the guts on, to come on stage and say, ये दिवाकर हम सब में है. सो बिकॉज इट्स कंडीशनिंग, हमारे यहाँ पर विलन मैन वुमन नहीं है. हम जिस चीज़ से लड़ रहे हैं वो शायद कंडीशनिंग है. एंड क्योंकि अब तक फिल्म लोगों ने देखी नहीं है, 7 तारीख को आप देखेंगे ZEE5 पर. आई एम गोना पास द माइक वंस अगेन टू आरती. आरती, आई वांट टू आस्क यू, इट्स वेरी टफ, क्योंकि यार यहाँ पर आप वॉर पर पिक्चर बना दो ना, तो आपको पता है कि ये विलन है, ये हीरो है. लेकिन आप यहाँ पर लोगों के घर में जाके लड़ाइयाँ करवाने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी मिसेज हैं, जब ये आएगा ZEE5 पर, अपने पतियों को बोलने वाली है जाकर मिसेज देखो. इस महायुद्ध की वजह होंगी आप. तो जरा ये बताइए, सोच विचार विमर्श कर आपने ये फिल्म बनाई है ना? हाँ, हमने ये सोच विचार के बनाई है. और एक्चुअली ये बहुत सही बात आपने बोली, और ये निशांत ने भी बोली कि जब मैं शूट करी थी तो मैं कंवलजीत जी और निशांत उन सबको ये बोलती थी कि आप भी विक्टिम हो, तो कहीं भी आप एग्रेसिव नहीं हो. आप भी आपको जो खाना आप बना ही नहीं सकते, आपको किसी ने सिखाया नहीं, तो वो भी एक रियलाइजेशन है. तो मेरा होप है कि नॉट जस्ट वुमेन, वी एम्पावर मैन ऑल्सो, दैट कि उनको लगे कि हम भी इस सिस्टम के विक्टिम हैं, हम भी फंस जाते हैं, हम भी उन पर डिपेंडेंट हैं. सो दैट इज़ द आइडिया. सो आई होप कि सब, हाँ, थोड़ा लड़ाई हो, फिर बाद में सब ठीक हो जाए और सब कहते हैं ना जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है. तो बहुत सारे फूक लगने वाले हैं आपकी फिल्म के बाद. सानिया, आई हैव अ वेरी फन क्वेश्चन फॉर यू.